नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज बात करते हैं राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की। यदि कोई ड्राइवर वंदे मातरम भारत माता की जय बोले लेकिन गाड़ी ठीक से न चलाए तो आप उसको राष्ट्रवादी कहेंगे, राष्ट्रभक्त कहेंगे या राष्ट्रद्रोही कहेंगे? यदि कोई टीचर वंदे मातरम भारत माता की जय तो बोले लेकिन ईमानदारी से अपना काम न करे, स्कूल न जाए, अपनी हाजिरी लगाता रहे, बच्चों को न पढ़ाए, स्कूल जाके टाइम पास करे, तो आप उसको राष्ट्रभक्त कहेंगे या राष्ट्रद्रोही कहेंगे? यदि कोई डॉक्टर वंदे मातरम भारत माता की जय बोले लेकिन हॉस्पिटल जाए ना, और जाए तो ठीक से इलाज न करे, जो दवाइयां आ रही हैं उसको बेच ले, उसको ब्लैक में बेच दे, क्या आप उस डॉक्टर को राष्ट्रवादी कहेंगे, देशभक्त कहेंगे? कोई साइंटिस्ट अपना काम ईमानदारी से न करे, वेतन लेता रहे, हराम का खाता रहे, हरामखोरी करता रहे, क्या आप उसको राष्ट्रभक्त कहेंगे? कोई वकील फीस ले रहा हो लेकिन अपना काम ईमानदारी से न कर रहा हो, अपने क्लाइंट के साथ धोखा कर रहा हो, विरोधी पार्टी के वकील से मिल गया हो, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलता हो लेकिन ईमानदारी से अपना काम न कर रहा हो, क्या आप उसको राष्ट्रभक्त कहेंगे? कोई जज, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो भी है, सरकारी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सुबह से शाम तक वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते रहे लेकिन पैसा लेके माफियाओं का साथ दें, खनन माफियाओं का साथ दें, ड्रग माफियाओं का साथ दें, स्मगलर्स का साथ दें, आप उसको देशभक्त कहेंगे या देशद्रोही कहेंगे? क्या कहेंगे आप? सोचिए आप। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, राष्ट्रभक्ति का मतलब यह होता है अपने काम को मनसा वाचा कर्मणा, मन लगा के ईमानदारी से अपने काम को करना। जो जहां पे है, जो काम कर रहा है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई बड़ा देशभक्त छोटा देशभक्त नहीं होता। जो काम कर रहा है, अखबार बेचने वाला जो हॉकर है, अगर वो ईमानदारी से अपना अखबार पहुंचा रहा है तो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। ड्राइवर अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। टीचर ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहा है, पूरे टाइम स्कूल आ रहा है, टाइम पे जा रहा है, जितने भी बच्चों को होमवर्क दे रहा है, मतलब जो भी उसके काम है, जिसलिए उसको वेतन मिल रहा है, अगर अपना काम कर रहा है तो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। वो वंदे मातरम भारत माता की जय बोले या ना बोले, वो अपने आप में राष्ट्रभक्त है। कोई डॉक्टर ईमानदारी से लोगों का इलाज कर रहा है, भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, दवाइयां नहीं बेच रहा है, वो वंदे मातरम भारत माता की जय बोले या ना बोले, वो ईमानदार, वो अपने आप में राष्ट्रभक्त है। कोई वकील वंदे मातरम भारत माता की जय बोले या ना बोले, ईमानदारी से अपने क्लाइंट के साथ ईमानदारी से काम कर रहा है, वो राष्ट्रभक्त है। कोई जज हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, नौकरशाह हो, कोई कुछ भी हो, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, वो वंदे मातरम भारत माता की जय बोले चाहे ना बोले, वो अपने आप में राष्ट्रभक्त है। इसी तरीके से सांसद और विधायक, जिनको हम माननीय कहते हैं, जिनको हम लॉ मेकर कहते हैं, जिसको हम कानून निर्माता कहते हैं, वो वंदे मातरम भारत माता की जय बोले या ना बोले, जय श्री राम बोले या ना बोले, अगर ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। तो जिस तरीके से ड्राइवर की ड्यूटी है अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना, मिस्त्री की ड्यूटी है अच्छी तरीके से घर बनाना, कुक जो खाना बनाने के लिए हम रखते हैं घर में, उसकी ड्यूटी अच्छी तरीके से खाना बनाना, साफ सफाई के लिए जो हमने रखा हुआ है घर में, उसकी ड्यूटी अच्छी तरीके से घर की साफ सफाई करना, टीचर की ड्यूटी है अच्छी तरीके से पढ़ाना, ड्राइवर की ड्यूटी है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, डॉक्टर की ड्यूटी है अच्छी तरीके इलाज करना, वैसे सांसद और विधायक की जो पहली ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी, वो क्या है? अच्छी तरीके कानून बनाना, सर्वोत्तम कानून बनाना। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमारे देश में किया क्या लोगों ने। हमारे देश में अपराध ज्यादा है,
अमेरिका से ज्यादा है ना। अमेरिका में जैसे इंडियन पिनल कोड चलता है, वैसे जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। आपको दिख रहा होगा फेडरल पिनल कोड लिखा है, आपको दिख रहा है नहीं? फेडरल पिनल कोड। भारत में क्राइम ज्यादा है, करप्शन ज्यादा है, अपराध ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसके बावजूद हमारे यहां जो इंडियन पिनल कोड है उसमें टोटल 23 चैप्टर है, 23 अध्याय है। मतलब अध्याय की 23 अपराध की 23 कैटेगरी है। टोटल 23 तरीके के अपराध हैं, क्योंकि हर एक अपराध की एक कैटेगरी होती है तो एक चैप्टर बना दिया जाता है। तो भारत में कितने तरीके के अपराध हैं? 23। आईपीसी में कितने चैप्टर हैं? 23। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में, जहां आप समझिए क्राइम भी कम है, करप्शन भी कम है, इसमें 123 चैप्टर है, 123 चैप्टर है। यानी इन्होंने अपराध को, भ्रष्टाचार को 123 कैटेगरी बना रखा है। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। भारत के इंडियन पिनल कोड में किडनैपिंग की जो मैक्सिमम सजा है वो 7 साल है। अपहरण करने की मैक्सिमम सजा कितनी है? 7 साल। एक आदमी का अपहरण करो, चाहे 10 आदमी का अपहरण करो, चाहे 20 आदमी का अपहरण करो, मैक्सिमम सजा कितनी हो गई? 7 साल। अमेरिका में फेडरल पिनल कोड में अपहरण की सजा आजीवन कारावास या फांसी। और एक आदमी को अगर किडनैप करेंगे तो एक आजीवन कारावास, 2 आदमी को किडनैप करेंगे तो दो आजीवन कारावास, 2 लाइफ सेंटेंस। 3 आदमी को किडनैप करेंगे 3 आजीवन कारावास, 5 आदमी को करेंगे तो 5 आजीवन कारावास। और वहां आजीवन कारावास का मतलब होता है 100 साल। भारत में आजीवन कारावास का मतलब होता है 14 साल। यानी पहली बात तो अपहरण में आजीवन कारावास है ही नहीं, 7 साल है। अमेरिका में अपहरण का मतलब आजीवन कारावास और आजीवन कारावास का मतलब 100 साल। यानी एक आदमी को किडनैप किया तो 100 साल की सजा, 2 आदमी को किडनैप किया तो 200 साल की सजा, 3 आदमी को किडनैप किया तो 300 साल की सजा, 5 आदमी को किडनैप किया तो 500 साल की सजा। इसलिए अमेरिका में 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल की सजा होती है। यह अंतर है। और मैंने पहले बताया था भारत में आईपीसी में कितने हैं? 23 चैप्टर। यानी हमने जो अपराध है उसको कितने कैटेगरी किया? 23। अमेरिका में 123 चैप्टर, यानी हमने वहां पे जो क्राइम, करप्शन, उसको कितनी कैटेगरी बना दिया? 123। इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक और अंतर आपको बताता हूं। भारत में मर्डर की धारा है 302। अब वो 302, गोली मार दो तो भी 302, गला दबा दो तो भी 302, बिजली का तार टच करा दो तो भी 302, रोड रेज में मर्डर हो जाए तो भी 302, हेट क्राइम हो जाए तब भी 302, गोली मार दो तो भी 302, टुकड़े टुकड़े कर दो तब भी 302, जैसे भी कर दो। धारा कितनी है? 1, 302। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में मर्डर की अलग अलग धारा। नॉर्मल मर्डर अलग, बुचरिंग अलग। बुचरिंग मतलब टुकड़े टुकड़े काटना। स्लाटर, मैन स्लाटर अलग, यानी उसका गला रेतना चाकू से। हेट क्राइम, नफरत में अगर आपने किया उसकी अलग धारा है। हेट क्राइम किया मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसकी अलग है। टेररिज्म अलग। जेनोसाइड अलग, आपने 10-20 लोगों को मारा तो जेनोसाइड हो गया, जेनोसाइड का अलग चैप्टर। इसका फायदा यह होता है चूंकि हमारे यहां केवल एक धारा 302 अब अच्छी तरीके से डिफाइंड नहीं है मर्डर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज उसका अलग इंटरप्रिटेशन करता है, हाई कोर्ट का जज उसका अलग इंटरप्रिटेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज अलग इंटरप्रिटेशन करता है। भाई क्लियरली डिफाइंड नहीं है ना, तो डिपेंड हो गया सारा जज के ऊपर। बड़ा वकील आ गया, अलग तरीके से उसको जज को समझाता है, छोटा वकील आया बेचारा अलग तरीके से समझाता है। इसलिए कई बार होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आजीवन कारावास होता है, हाई कोर्ट से उसको माफ कर देता है। कई बार ऐसा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा माफ कर देता है, हाई कोर्ट उसको आजीवन कारावास दे देता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, सारे के सारे क्राइम वेल डिफाइंड है। हेट क्राइम अलग, मैन स्लाटर अलग, बुचरिंग अलग, हेट टेररिज्म अलग, जेनोसाइड अलग, सब अलग अलग डिफाइन है। तो जज अगर किसी को फेवर भी करना चाहे तो चाह के भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्राइम अलग अलग वेल डिफाइंड है। आप जज उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करते, आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। तो वहां एक तो जो कानून बनाया वेल डिफाइंड बनाया, सजा मैंने आपको पहले ही बताया, यहां